Good afternoon once again, students. Now in this video we will complete the exercises of the book which is given in the chapter. Okay, so our next section is word building. By changing the circled words to its opposites, rewrite this sentences one has been done for you. अब यहाँ पर आपको 5 सेंटेंस है और हर किसी एक सेंटेंस में एक वर्ड है वो सर्कल किया हुआ है, तो हमें जो सर्कल जो वर्ड्स किए हैं हमें उनका अपोजिट बनाना है और अपोजिट वर्ड बना के हमें उनको ये ब्लैंक लाइन्स में लिखना है। जैसे ए वाला देखिए, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, मैं स्कूल में रोज़ हल्का बस्ता लेके जाता हूँ। अब लाइट का अपोजिट क्या होता है? हेवी। तो यहाँ पर हमें बुक में एक एग्जांपल करके दिया हुआ है, आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। तो लाइट का अपोजिट क्या होता है? हेवी, है ना। मैं स्कूल में रोज़ भारी बैग लेके जाता हूँ। रीना वॉन द रेस, रीना रेस जीत जाती है, तो वॉन का अपोजिट क्या होता है? लूज। ठीक है, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स खाना पसंद है, तो लव का अपोजिट क्या होता है? हेट। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, तो फुल का अपोजिट क्या होता है? एम्प्टी, तो क्या हो जाएगा? दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी। द ओल्ड मैन इज़ वाइस, है ना। जो ओल्ड मैन है वो काफ़ी होशियार है, चतुर है। वाइस का अपोजिट क्या होता है? यहाँ पर देखिए, फुलिश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये करना है, एक्सरसाइज बुक में करना है। रीना लॉस्ट द रेस, तो ये बी वाले का आंसर है। वॉन का अपोजिट क्या हो गया? लॉस्ट। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, तो लव का क्या हो जाएगा? हेट हो जाएगा। ठीक है, द दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, है ना। तो हमने वहाँ क्या देखा था? फुल था, तो फुल का अपोजिट क्या हो गया? एम्प्टी। द ओल्ड मैन इज वाइस, तो ओल्ड मैन काफ़ी चतुर था, तो वाइस का अपोजिट क्या होता है? फुलिश। ठीक है, तो ये आपको बुक में करना है। अब नेक्स्ट देखिए, now give the opposite of the words below by adding un और im। तो अन या इम मतलब यू एन और आई एम लगा के आपको अपोजिट वर्ड्स लगाना है। तो हैप्पी का क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। पोलाइट का क्या हो जाएगा? इम्पोलाइट। सीन का क्या हो जाएगा? अनसीन। प्रॉपर का क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। लकी का क्या हो जाएगा? अनलकी। पॉसिबल का क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। इम्पॉर्टेंट का क्या हो जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट। परफेक्ट का क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट। हेल्दी का क्या हो जाएगा? अनहेल्दी। सेफ का क्या हो जाएगा? अनसेफ। पेशेंट का क्या हो जाएगा? इम्पेशेंट। प्योर का क्या हो जाएगा? इम्प्योर। अब इसके आंसर्स यहाँ पर देखिए आप, ये ठीक है, ये आपको यहाँ दिख रहे हैं इसके आंसर्स। तो ये एक्सरसाइज भी आपको बुक में करना है ना। यहाँ से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। हैप्पी का अनहैप्पी, पोलाइट का इम्पोलाइट, सीन का अनसीन, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, लकी का अनलकी, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, इंपॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, हेल्दी का अनहेल्दी, सेफ का अनसेफ, पेशेंट का इम्पेशेंट, प्योर का इम्प्योर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या एक्सरसाइज है? रीटा लव्ड हर डॉग शीरू। Every day Shiru would go out of the house and come back himself, but one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Shiru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. अब यहाँ पर आपको जितने ब्लू कलर के वर्ड्स हैं क्या करना है? हमें इनके अपोजिट कहाँ पे लिखना है? इस ये जो आपको नीचे ब्रैकेट दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसके अपोजिट वर्ड्स आप इस साइड में देखिए। ठीक है, तो लव्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा? हेटेड। यहाँ नीचे देखिए आंसर में। गो आउट का अपोजिट क्या हो जाएगा? कम इन। ठीक है, कम का अपोजिट गो। एवरीवेयर का अपोजिट नोवेयर। ठीक है, डाउन का अपोजिट अप। ठीक है, लॉस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? फाउंड। नोवेयर का अपोजिट क्या हो जाएगा? एवरीवेयर। क्राइंग का अपोजिट क्या हो जाएगा? लाफिंग। ठीक है, और हैप्पी का अपोजिट सैड। तो आपको ये जो ब्लैंक नीचे जो स्पेस दिया ना, यहाँ पर आपको ये वाले जो आंसर्स में जितने भी अपोजिट हैं ये आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए, रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। अब ये जो सेंटेंस आपको दिया है, वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, देयर दे सॉ डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड्स आर। तो इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में सभी वर्ड्स क्या स्मॉल है, तो ये क्या है? पैसेज गलत हो गया। तो आपको जहाँ पर कैपिटल लेटर आना चाहिए, जो इनिशियल्स कैपिटल होना चाहिए, वो आपको कैपिटल करके फिर से उसको रीराइट करना है। ठीक है, सेकंड वाले में भी यही है। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गोड्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। तो इसके आंसर आप देखिए इस स्लाइड में। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए, वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, देयर दे सॉ डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज। ठीक है, तो आपको ये रीराइट करना है, फिर से लिखना है। ठीक है, और नीचे वाले में भी क्या करना है आपको, जहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स है, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करके फिर से पैसेज आपको रीराइट करना है। तो ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो इन द येलो बॉक्स, देयर आर 8 थिंग्स यू कैन सी, 6 of them in the picture, you cannot see the other 2, write down the 4 things that you can see। अब यहाँ पर क्या है, इस पिक्चर को आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए हेल्प बॉक्स में आपको टोटल 8 थिंग्स, 8 चीज़ें आपको दी गई है, जिसमें से आपको क्या है, 4 आपको दिख रही है, मतलब 4 ऐसी चीज़ों के नाम लिखना है जो आपको इस पिक्चर में दिख रही है। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर, पिक्चर को देख के फिर आपको उसको डिस्क्राइब भी करना है। तो इसका आंसर आप यहाँ देखिए, तो जो जो 4 चीज़ें हमें उस पिक्चर में दिख रही है वो क्या है, डग्स बतख, बॉय लड़का, गर्ल लड़की और ट्री, ये 4 चीज़ें हमें दिख रही है। ठीक है, तो ये इनके नाम आपको कहाँ लिखना है, ये नीचे जो 4 ब्लैंक लाइन दी है ना, यहाँ लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको इस पिक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अ बॉय एंड अ गर्ल हैव कम टू द पार्क फॉर आउटिंग, they were enjoying the natural scene by side of a pond, 2 ducks are swimming in the water, the girl has spread a mat on which she has put lunch box, bananas, ball, etc. A bird is sitting near the mat, the boy is looking at the bird, he looks happy। मतलब उस पिक्चर में जो भी हो रहा है वो हमें लिखना है। जैसे एक बॉय और गर्ल पार्क में आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, है ना, वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना, एक तालाब के किनारे, जिसमें उस पॉन्ड में या तालाब में 2 डक्स है जो तैर रहे हैं, है ना। गर्ल गर्ल ने क्या किया है, एक चटाई बिछा दी है, मैट बिछा दी है, उसमें सब लंच बॉक्स वगैरह खाने का सामान रख दिया है, जिसमें लंच बॉक्स से बनाना है, बॉल है ना। फिर एक उस मैट के या चटाई के पास में एक बर्ड बैठी हुई है ना। बॉय क्या कर रहा है, वो बर्ड्स को देख रहा है और वो काफ़ी खुश लग रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। ठीक है, ये भी बुक में करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, आप यहाँ पर देखिए फन टाइम, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ग्लास ब्रेक इजीली व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजीली, सर्कल द थिंग्स दैट कैन। तो यहाँ पर आपको जो जो यहाँ पर आपको टोटल 6 थिंग्स दी गई है ना। तो इसमें से ग्लास की कौन कौन सी है, जो स्पून है वो भी ग्लास की है, वो जो फ्लावर पॉट है वो काय का है, मड का है, मतलब मिट्टी का बना हुआ है। तो हमें 2 ऐसी चीज़ों पे सर्कल करना है इन 6 थिंग्स में से, जो टूट सकती है आसानी से। तो टेबल लकड़ी का होता है, वो नहीं टूट सकता, प्लास्टिक बॉटल भी नहीं टूटेगी, बुक्स भी नहीं टूटेगी, और कप भी प्लास्टिक है वो भी नहीं टूटेगा। तो क्या टूट सकता है, सिर्फ स्पून और फ्लावर पॉट, है ना, क्योंकि स्पून कांच का है और फ्लावर पॉट मिट्टी का है। तो आपको इन पे सर्कल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी एंड अनहैप्पी। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी है, जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो किसी को खुश कर सकती है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो किसी को अनहैप्पी है, दुखी कर सकती है। तो लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, एक्शन दैट मेक्स पीपल हैप्पी। तो लेफ्ट साइड पे आपको वो चीज़ें लिखनी है जो लोगों को खुश कर सकती है, और राइट साइड में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो लोगों को अनहैप्पी है, दुखी कर सकती है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, एक्शन दैट मेक्स पीपल हैप्पी, आंसर में देखिए, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का आदर करना, ठीक है, ये लोगों को खुशी देता है। बीइंग पोलाइट, विनम्र बने रहना, है ना, ये लोगों को खुशी देता है। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, किसी बीमार दोस्तों को देखने जाना। केयरिंग फॉर पेट्स, है ना, जानवरों की देखभाल करना, उनको पालना। बीइंग ऑनेस्ट, हमेशा ईमानदार रहना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को खुशी देती है या अपने आप को खुशी देती है। अब राइट साइड में देखिए, एक्शन दैट मेक्स पीपल अनहैप्पी, नॉट सेइंग थैंक यू, कभी किसी को किसी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोलना। नॉट शेयरिंग वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, ठीक है ना, किसी के साथ मिल के टीवी नहीं देखना। टेलिंग लाइज, हमेशा झूठ बोलना। बीइंग ग्रीडी, लालची होना। गेटिंग एंग्रीली इजीली, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। तो ये वो चीज़ है जिससे लोगों को गुस्सा आता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये वीडियोस को आपको अच्छे से देखना है, तभी आपको एक्सरसाइजेस वगैरह समझ में आएगी। तो जहाँ पर मैंने बुक लिखा है वो एक्सरसाइजेज आपको बुक में करना है, और जहाँ मैंने कॉपी लिखा है वो चीज़ें आपको फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।